पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो उस पर आफत आ जाती। सब मोहल्ले के लड़के उसे मारने लगते। आखिरकार बेचारे को मजबूर होकर पाठक से माफी मांगनी पड़ती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे लकड़ी का एक पट्टा पड़ा हुआ था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस पट्टे को लुढ़काएंगे। पट्टे का मालिक हम पर गुस्सा होगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने मान लिया। जब खेल शुरू होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक शब्द कहे उस पट्टे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक पल तक चुप रहे। फिर एक लड़के ने उसे धक्का दिया, लेकिन वह नहीं उठा। यह देखकर पाठक को गुस्सा आया। उसने कहा, मक्खन, अगर तू नहीं उठेगा तो इसका बुरा नतीजा होगा। लेकिन मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब अगर पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बेइज्जती हो जाती। बस उसने आज्ञा दी कि पट्टा लुढ़का दिया जाए। लड़के भी आज्ञा मिलते ही 1 2 3 कहकर पट्टे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर पट्टे को धकेल दिया। पट्टे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत हंस रहे थे, लेकिन पाठक को थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वह जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। मक्खन जमीन से उठा और पाठक को लात और घूंसे मारकर घर की ओर रोता हुआ चल दिया। पाठक को लड़कों के सामने हुए इस अपमान से बहुत बुरा लगा। वह नदी के किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां आई जिसमें एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने पाठक के पास आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने लापरवाही से बिना किसी और इशारा किए हुए कहा, वहां, और फिर घास चबाने लगा। उस आदमी ने पूछा, कहां? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए बेरुखी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और कहा, पाठक, तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया। इस वजह से वह उसे जबरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी मां ने उसे गुस्से में पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने जवाब दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा? मां ने कहा, झूठ मत बोलो, तूने मारा है। पाठक ने फिर जवाब दिया, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन क्योंकि कह चुका था कि भैया ने मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा कहा, हाँ हाँ, तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को गुस्सा आया और मक्खन के पास आकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी मां ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। पाठक ने अपनी मां को धक्का दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी मां ने कहा, अच्छा, तू अपनी मां को भी मारना चाहता है? ठीक उसी समय वह बड़ी उम्र का आदमी घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की मां ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके पैर छू लिए। उसका भाई विशंबर उसकी शादी के बाद बंबई चला गया था। वह व्यापार करता था। अब कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया था क्योंकि बहन के पति की मौत हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी हंसी खुशी के साथ बीते। एक दिन विशंबर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है, लेकिन मक्खन का पढ़ाई में बहुत दिल लगता है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को बंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। मां के लिए यह बहुत खुशी की बात थी क्योंकि वह हमेशा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में न डुबो दे या उसे जान से न मार डाले। पाठक हर रोज मामा से पूछता कि तुम किस दिन चलोगे। आखिरकार चलने का दिन आ ही गया। उस रात पाठक ठीक से सोया भी नहीं। वो सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से हमदर्दी सी हो गई थी। बंबई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से ज्यादा खुश नहीं हुई क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफी थे। एक और चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए मुसीबत का सामान था। पाठक जैसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया। पाठक का वहां सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। वह हर रोज रात को अपने नगर के सपने देखा करता और वहां जाने की इच्छा करता रहता।
माँ का ध्यान उसे दिन रात बेचैन करता रहता। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। अब स्कूल में उससे ज्यादा कमजोर कोई स्टूडेंट नहीं था। जब कभी उसके टीचर उससे कोई सवाल करते तो वह चुपचाप खड़ा हो जाता और टीचर की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके अपने मामा से पूछा, मामा जी मैं कब तक घर जाऊंगा? मामा ने जवाब दिया, ठहरो जब तक कि छुट्टियां न आ जाएं। लेकिन छुट्टियों में अभी बहुत दिन बचे थे, इसलिए उसे काफी इंतजार करना पड़ा। इस बीच एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसके लिए अपना पाठ याद करना बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन उसके टीचर उसे बड़ी बेरहमी से मारते थे। उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि उसकी मामा के बेटे को उसे अपना भाई कहने में भी शर्म आती थी। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी किताब खो गई है। मामी ने गुस्से से अपने होठों को चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझे कहां से महीने में 5 बार किताब खरीद कर दूं? इस समय पाठक के सर में दर्द उठा। वह सोचता था कि मलेरिया हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बीमार होने के बाद वह घर वालों के लिए एक आफत बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह पाठक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे चारों तरफ खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिला। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और वे आदमी उसे खोजने के लिए गए। बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विशंबर ने पुलिस को खबर दी। दोपहर के समय पुलिस का सिपाही विशंबर के दरवाजे पर आया। बारिश अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए, विशंबर के सामने रख दिया। पाठक सिर से पांव तक कीचड़ में सना हुआ था और उसकी आंखें बुखार से लाल थीं। विशंबर उसे घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, यह तुम क्या मुसीबत ले आए? अच्छा होता तुम इसे घर भिजवा दो। पाठक ने यह शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर तो जा रहा था, लेकिन वे दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। उसका बुखार बहुत तेज हो गया था। सारी रात वह बेहोश पड़ा रहा। विशंबर एक डॉक्टर को लाया। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई हैं क्या? विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, माँ मुझे इस तरह न मारो, मैं सच सच बताता हूँ। दूसरे दिन पाठक को कुछ होश आया। उसने कमरे के चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंबर समझ गया और उसके करीब जाकर कहा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर उसी तरह चिल्लाने लगा। कुछ घंटों बाद उसकी माँ रोते हुए कमरे में आई। विशंबर ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वह न मानी और पाठक की चारपाई पर बैठ गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरी आंख के तारे, मेरे दिल के टुकड़े। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी की ओर देखते हुए कहा, माँ, क्या छुट्टियां आ गई हैं? दोस्तों, इस कहानी में रविंद्रनाथ जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि हर इंसान, खासकर एक बच्चा, अपने ही घर में प्रेम, आजादी और सुकून महसूस करता है, जहां वो खुलकर जी सकता है, हंस सकता है। यहाँ इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि बच्चों को डांटने और मारने से वो या तो जिद्दी हो जाते हैं या मुरझाने लगते हैं। इसलिए बच्चों को, खासकर शरारती बच्चों को, प्रेम और धीरज के साथ समझाना चाहिए। पाठक को अपनी मामा के घर में वो प्रेम और अपनापन नहीं मिला, जिस वजह से वो अकेलापन महसूस करता था। इसका असर उसकी सेहत और पढ़ाई दोनों पर पड़ा। उसकी उदासी इस कदर बढ़ गई थी कि वो अपने घर जाने के लिए तड़पने लगा था। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।